जो तू इतनी जल्दी आ गया। मुक्ति, आपकी तबीयत तो ठीक है? क्या तू भी अब बाप बनने वाला है? थोड़ा जिम्मेदार तो बन, अपनी जिम्मेदारी तो उठाना सीख। मैं कुछ समझा नहीं दीदी। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि क्या है ना, जब कोई लड़की माँ बनने वाली हो तो उसका किसी भी समय कुछ भी खाने को मन कर जाता है। तो आज हमारी मुक्ति है ना, उसे कुल्फी फालूदा खाने का मन कर रहा है। तो एक काम करता, तू जाके उसे बाहर कुल्फी फालूदा खिलाया। जा मुक्ति, जा। दीदी मुझे तो आज नंदिनी के साथ जाना है, आप चले जाइए ना। मैं कैसे ले जा सकती हूँ? देखना, इतने दिनों बाद इतना सर दर्द हो रहा है कि क्या बताऊं। तुझे तो पता है ना, जब होता है तो बिल्कुल ऐसा लगता है माथा फट जाएगा, इसलिए मैं नहीं उसे ले जा सकती। दीदी एक काम करते हैं, मैं नीलिमा भाभी को बोल देता हूँ, वो चले जाएंगे इनके साथ। कैसी बातें करता है तू? अरे नीलिमा जी, वो तो खुद ही माँ बनने वाली है, वो बेचारी अपना ध्यान रखेंगी या मुक्ति का? तू एक काम क्यों नहीं करता, तू खुद ही चला जाना और जाके मुक्ति को कुल्फी फालूदा खिला दे, तभी तेरे होने वाले बच्चे को चैन मिलेगा। दीदी मैंने नंदिनी को प्रॉमिस किया था और मेरा प्लान पहले से बना हुआ था। तो आज तो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मैं उन्हें टाल नहीं सकता। मुक्ति, उम्मीद है आप मेरी बात समझ रही हैं, प्लीज। जी प्रिंस जी, मैं समझ सकती हूँ। कोई बात नहीं, आप चले जाइए, मैं किसी और दिन खा लूंगी। थैंक यू सो मच। आप आ गए प्रिंस? चलिए आप जल्दी तैयार हो जाइए, फिर हम चलेंगे। जी हम चलते हैं। इतनी खूबसूरत जगह, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि आप भी इतनी रोमांटिक हो सकती हैं। हमेशा आप हमें बाहर लेके जाते हैं ना, तो हमने सोचा क्यों ना हम आपको ऐसी जगह लेके चले जिसे देख के आप खुश हो जाएं। और आप अपने मकसद में अच्छी तरह कामयाब भी होंगे। अच्छा प्रिंस, आप जब भी हमें बाहर लेके जाते हैं, हम वो सब करते हैं जो आप हमसे करने के लिए कहते हैं? जी हाँ। तो ठीक है, आज जो कुछ हम कहेंगे आपको वही करना होगा, ठीक है? ठीक है। ठीक है, चलिए। वैसे सच कहें तो घर की उलझनों में इस तरह मशरूफ रहते हैं कि कभी साथ वक्त बिताने को मिलता ही नहीं। आज आपके साथ इस तरह बाहर आया तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खूबसूरत है ये सब। थैंक यू सो मच नंदिनी, आई लव यू। मी टू। अब प्रिंस, हम आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। कमाल कर रही हैं आप, इतनी खूबसूरत जगह पर लेकर आई और अब भी बात करना चाहती हैं। वैसे मेरा मन कर रहा है कि आपको देखता रहूं और आपकी आंखों में डूब जाऊं।
पर वर कुछ नहीं। वैसे आप आज बहुत अच्छी लग रही हैं। कैन आई हैव अ डांस विद यू? लेकिन प्रिंस, प्लीज। समझता है अपने आप को, बहुत ज्यादा समझता है। अपन जितना सोचती है उसको प्यार से समझाएगी, प्यार से उसका दिल जीतेगी, लेकिन नहीं, समझता क्या अपने आप को, बहुत शाना बन गया है वो। उस कादम्बरी के सामने अपन के साथ बाहर जाने से इनकार किया ना तूने, अपन के साथ बाहर जाने से इनकार किया तूने, उनकी इमेज खराब कर दी उसके सामने। समझ में नहीं आता वो नंदनी उसको कौन सी दवा पिलाती है, कौन सी दवा पिलाती है उसको। दिन रात जब देखो तब उस नंदनी का नाम लेते से थकता ही नहीं है। तुम तो बड़ा कह रही थी मुक्ति कि प्रिंस तो सिर्फ तुम्हारे साथ ही जाएगा। तुमने तो देखा ना, मैंने भी कितनी कोशिश की। मुझे लगता है तुम्हारे सारे प्लान ही कच्चे हैं। मुझे ना तुम्हारे लिए बहुत दुख हो रहा है मुक्ति। वो प्रिंस, वो प्रिंस तो बिल्कुल पागल है। देखो ना, बांझ नंदिनी के पीछे पड़ा हुआ है। मुझे पता है तुमने जरूर कुछ सोच रखा होगा आगे के लिए। हाँ, अपनी दूसरी चाल तो मुझे बता सकती हो। मेरा मतलब है कि अगर तुम अभी नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, मुझे पता है चाल बिल्कुल ठोस होगी। तुम कल बता देना। हाँ, तो आराम से कल बता देना। तुम आराम करो। हाँ, मैं कल सुन लूंगी प्लान। सच बोल रही ले तो चाल तो अपन ने सोची है। अब इस घर में इतना बड़ा तूफान आएगा, इतना बड़ा तूफान आएगा कि इस घर के एक एक आदमी को अपन के इशारे पे नचाया नहीं हुआ तो अपन का नाम भी मुक्ति नहीं। खूबसूरत शाम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिंस, हम आपसे कुछ कहना चाहते थे। हमें गलत मत समझिएगा। मैं खुद को गलत समझ लूं ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको गलत समझूं ऐसा सपनों में भी नहीं हो सकता। कहिए ना क्या कहना चाहती हैं। देखिए प्रिंस, हमें खुद से भी ज्यादा भरोसा आप पर है। आप हमें गलत मत समझिएगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि आजकल आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो ठीक नहीं है? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। प्रिंस, हम मुक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। आपकी मुक्ति के प्रति हमदर्दी इंसानियत के नाते है। उसकी कोख में आपका बच्चा है तो आपकी उसके प्रति हमदर्दी जायज़ है, लेकिन अगर उसने आपकी हमदर्दी का गलत मतलब निकाल लिया तो, और अगर ऐसा हुआ तो घर में सब लोगों को हम क्या मुंह दिखाएंगे? आप हमारी बात को समझ रहे हैं ना? समझ गया, अच्छी तरह समझ गया। मैं मुक्ति के साथ वही कर रहा हूँ जो मुझे हमारे बच्चे के लिए
और इंसानियत के लिए करना चाहिए, और कुछ नहीं। फिर भी आपने कहा है तो मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा, और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपके और मेरे बीच में कोई आए, कभी नहीं। गलत बोला प्रिंस। अब तो अपन तुम दोनों के बीच में आ गए लिए। अब अपन दोनों के बीच से ये नंदिनी को हटना पड़ेगा। हम आपके लिए दूध लेके आते हैं। आप इस वक्त कोई काम था क्या? जी प्रिंस जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी कहिए ना, आप परेशान लग रही हैं, सब ठीक तो है? नहीं प्रिंस जी, कुछ भी ठीक नहीं है। इस घर में सबके साथ रहने के बावजूद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ यहाँ कोई नहीं चाहता कि मैं इस घर में रहूँ। एक औरत जो ममता की दहलीज पर आकर खड़ी है, वो ऐसा व्यवहार कैसे सह सकती है प्रिंस जी? देखिए ये आपका वहम है, यहाँ भला किसी को आपसे क्या परेशानी हो सकती है? आप फालतू की चिंता छोड़ दीजिए। मुझे अपनी चिंता नहीं हो रही प्रिंस जी, मुझे अपने पेट में पल रहे आपकी जमानत की चिंता हो रही है। क्या क्या हुआ हमारे बच्चे को? सब ठीक तो है ना? बताइए ना। जब तक वो मेरे पेट में है तब तक सब कुछ ठीक है। मैं उसे दुनिया की हर बुरी नजर से बचा कर रखूंगी, लेकिन जब वो इस दुनिया में आ जाएगा तब क्या होगा? उसके भविष्य का क्या? मैं तो उसे जन्म देकर चली जाऊंगी, लेकिन मेरे जाने के बाद कहीं उसे वही अपमान, वही सौतेलापन ना सहना पड़े जो आज मैं सह रही हूँ। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? कोई बात हुई है क्या? नहीं प्रिंस जी, मैं जानती हूँ ऐसा ही होगा। कोई मुझे यहाँ पर देखना नहीं चाहता। पल पल अपमान और तिरस्कार का सहर पी रही हूँ मैं, और आज जो मेरे साथ हो रहा है, इस बात की क्या गारंटी है कि कल उठकर मेरे बच्चे के साथ ऐसा नहीं होगा? इसके बारे में सोचकर भी सिहर उठती हूँ मैं। और अब मैं एक माँ हूँ प्रिंस जी, और एक माँ के लिए उसके बच्चे के भविष्य और सुरक्षा से बढ़कर और कुछ नहीं होता। प्रिंस जी, मुझसे वादा कीजिए कि आप अपनी आधी जायदाद हमारे बच्चे के नाम कर देंगे। ये मेरे बच्चे का हक है। आप ये क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रिंस जी, अपने बच्चे के बिगड़ते भविष्य को देखकर मैं चुप कैसे रह सकती हूँ? लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आप इतनी परेशान हो गई? प्रिंस जी, मैं इस घर के लोगों पर उंगली नहीं उठाना चाहती, लेकिन जाने अनजाने में मेरे साथ इस घर में बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा है। और कल की पूजा तो हमारे बच्चे के भले के लिए की गई थी ना। फिर भी आप आरती में मेरा साथ छोड़कर आप नंदिनी जी के पास जाकर खड़े हो गए, और घर के बाकी लोग तो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे इस पूजा से मुझे ही कोई खजाना मिलने वाला। और आप तो इस बच्चे के पिता हैं, क्या आपके लिए इस आरती का, हमारे बच्चे की खुशी का कोई महत्व नहीं है? देखिए मेरी बात समझ। प्रिंस जी, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रही, मुझे बस मेरे बच्चे का अधिकार चाहिए। मैंने इस बच्चे के लिए अपना मान, सम्मान, मर्यादा सबका बलिदान कर दिया है, और अब इतना सब कुछ त्यागने के बाद अगर उसे अपना सच्चा अधिकार नहीं मिलता
तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। माफ कीजिएगा, मैं अपनी औकात से ज्यादा ही बोल रही हूँ, लेकिन एक माँ होने के नाते मैं गलत नहीं हूँ। प्रिंस जी, मैं आपसे बस एक वचन मांग रही हूँ, ताकि मेरे मन की दुविधा खत्म हो जाए और मेरे इस बलिदान का भी मान रह जाए। देखिए, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? ये बच्चा सिर्फ आपका नहीं, मेरा भी। नंदिनी और मैं दोनों इससे बहुत प्यार करेंगे, अपनी जान से बढ़कर प्यार करेंगे, और इस बच्चे को इस घर में सारे अधिकार मिलेंगे। कैसे मिलेगा उसे उसका हक प्रिंस जी? कैसे? क्या मेरे बच्चे में मेरी छवि देखकर उसके साथ भी वैसा ही बर्ताव नहीं किया जाएगा जो आज मेरे साथ किया जा रहा है? नहीं, आप चाहे कुछ भी कह दें, मेरा दिल नहीं मानता। देखिए, आप जो कह रही हैं वो मेरे लिए असंभव है। तो आपको इस असंभव को संभव करना ही होगा प्रिंस जी। अगर आप मेरे बच्चे के लिए इतना नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आपको अपनी आधी जायदाद हमारे बच्चे के नाम करनी ही होगी। आप कल सुबह तक का वक्त ले लीजिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो मजबूर होकर मुझे ये घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा।